हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ये तो सबसे पहले समझिए कि क्या होता है। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन हाउ टू मेक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मेक सॉल्यूशन। मीन्स ये आपका सॉल्यूट क्या हुआ? व्हाट? शुगर। एंड सॉल्वेंट इज सपोज वाटर, और उसको मिलके क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो मिस सॉल्यूशन, तो वो जो सॉल्यूशंस है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स क्या हुआ कि जैसे कि सपोज हमने शुगर उसको मिलानी शुरू करी, और मिलाने के बाद एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, ठंडा कोल्ड वाटर है, कुछ भी पर्टिकुलर टेम्परेचर है, 100 डिग्री है, कुछ भी आपका, या फिर 20 डिग्री पे, कितना भी है, तो वो उतने डिग्री पे ये आपका वाटर है। और वो एक 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 जब आप देखते होंगे, यदि घर में मिलाना शुरू करेंगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि आगे उसमें शुगर घुलनी बंद हो जाती है, या सॉल्ट मिला दें, सॉल्ट घुलनी बंद हो गई, या सपोज जैसे कि आपका कॉपर सल्फेट है वो हम डाल रहे हैं, ये जो, तो वो घुलना बंद हो गया। तो मिस हमने जो सॉल्यूट में डाला। देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट का मैंने पहले ही बताया था कि सबसे अच्छा ढंग होता है कि जो सॉल्वेंट होता है मिलाते हैं, मतलब वो ज्यादा मात्रा में हो, सॉल्यूट कम हो। सॉल्यूट सपोज ये हो गया, ये आपका, इसको बोलेंगे सॉल्वेंट, इसमें क्या डाला हमने? सॉल्यूट डाला। तो जो डालते हैं वो होता है सॉल्यूट, और जिसमें डालते हैं वो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स सब कुछ मिल गया। अच्छा, यहाँ पे एक आंसर और आता है, इसको वाटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मीन्स वाटर में आपने देखा होगा मैक्सिमम चीजें मिल जाती हैं, और कितनी सारी उसमें इम्प्योरिटीज मिली रहती हैं वाटर में, काफी सारे सॉल्ट्स मिले रहते हैं। अब हम वापस से इस पर आते हैं। तो जब हम एक टाइम पर मिलना जब वो बंद कर दे तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सपोज, अब आप सोचेंगे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, इसको हम वापस से अनसैचुरेटेड बना सकते हैं कि यदि उसको हमने हीट देंगे। हीट देने से आपने देखा होगा नॉर्मल, यदि आपने घर में करके देखिएगा, शुगर को हम वाटर में मिलाना शुरू करेंगे, एक टाइम पर आने के बाद में उसमें फिर शुगर और नहीं मिलेगी, शुगर और मिलनी बंद हो जाएगी। अब इसको हम क्या करें? यहाँ पे हीट दे दें, इसको हम गैस पे रख देते हैं, सपोज हम यहाँ हीट दे दी, तो ये पानी वार्म हो गया, तो गर्म होने के बाद में ये फिर से जो सैचुरेटेड था वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। क्यों? बिकॉज इसमें अभी हम शुगर और डाल सकते हैं। फिर एक टाइम पर आना, फिर जो और शुगर उसमें घुलनी बंद हो जाएगी, तो ये फिर से सैचुरेटेड बन जाएगा। अब सपोज सैचुरेटेड बन गया, अब इसको हमने पानी को कूल करा, तो जो इसमें एक्स्ट्रा शुगर हमने डाली थी उसके क्रिस्टल हमें मिल जाएंगे। तो मिस उसको टेम्परेचर करके या कूल करके, सपोज कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन है तो उसको हम अनसैचुरेटेड बना सकते हैं और हम सैचुरेटेड भी बना सकते हैं। तो मतलब एक दूसरे को उसमें हम ट्रांसफर, मतलब सैचुरेटेड से हम अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हीटिंग और कूलिंग। क्लियर? अब हम डेफिनेशन पर आते हैं, फिर और चीजें देखते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मतलब उसमें अब हम और नहीं मिला सकते एट दैट टेम्परेचर, जो गिवन टेम्परेचर है, इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी का अपोजिट हो जाएगा अ सॉल्यूशन इन विच more quantity of solute can be dissolved at that temperature, या फिर आपको without rising its temperature, then it is called unsaturated solution। इसका अपोजिट बोल देंगे अनसैचुरेटेड, जस्ट अपोजिट है। एग्जाम्पल में भी देखिए बिल्कुल अपोजिट होगा। इफ एन एक्वस सॉल्ट, एक्वस सॉल्ट मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट प्लस वाटर, जो वाटर का सोल्यूशन उसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। यू नो aqueous salt solution, no more salt can be dissolved at that temperature, then that salt solution will be saturated solution। इसी का अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे no more की जगह क्या आ जाएगा? more salt can be dissolved at temperature, then जाएगा। ठीक है, तो जस्ट एग्जाम्पल भी मैंने बिल्कुल अपोजिट वाला करा, मैंने पूरा यहाँ नहीं लिखा है, सिर्फ इसकी जगह नो मोर, यहाँ नो हटा देंगे, मोर सॉल्ट आ जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट है, थोड़ा इसको पहले बाद में बताऊंगी मैं। थर्ड पॉइंट है अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन एन
अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। नॉर्मल सी बात है, जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मीन्स क्या है, इसमें अभी हम और मिला सकते हैं। ये वाटर क्या है, इसमें अभी हम और मिला सकते हैं तो अनसैचुरेटेड हुआ। इसमें जब पूरा मिलाने के बाद में मिलना बंद हो गया, वो सैचुरेट हुआ। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसमें इससे क्या हो गया, ग्रेटर अमाउंट हुआ। ये सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है। तो इसमें उसके सॉल्यूट की मात्रा, यदि दोनों का टेम्परेचर सेम है, सपोज 20 डिग्री 20 डिग्री है, तो इसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा। तो फिसली बात है, वही मैंने बोला, एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन इट। तो ये एक तरह से डिफरेंस रूप में हो गया, डिफरेंस भी आ जाता है, इसलिए मैंने बताया आता अलग है, बट प्रॉपर यही लैंग्वेज होनी चाहिए, मार्क्स तभी मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स काफी डिडक्ट होते हैं। अब देख, थोड़ा सा मैंने इसमें बताया कि लर्निंग, जैसे सपोज हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करा, तो अब मैक्सिमम 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट के, पोटेशियम हुआ NO3 नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट किसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर में हम 32 ग्राम मिला सकते हैं, कितने डिग्री पर, 20 डिग्री पर। यदि वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री है तो ये एक्सपेरिमेंट करा गया कि उसमें हम 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मिला सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, a saturated solution of potassium nitrate at 20 degree centigrade contain 32 gram of potassium nitrate dissolved in 100 gram water। ये लैंग्वेज लिखने के लिए भी आती है, क्लियर। इसी तरह से 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, मतलब कॉमन सॉल्ट हो गया, उसे हम वही सेम इसमें यहाँ पर 20 डिग्री पर कितना मिल सकता है, 36 डिग्री। ये 36 डिग्री सोडियम क्लोराइड मतलब कि मिस NaCl होता है कॉमन सॉल्ट, और 32 डिग्री सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। अब आता है टू टेस्ट वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कुछ नहीं करेंगे हम, यदि सैचुरेटेड है उसको देखने के लिए उसमें हम और मिलाएंगे। सपोज कोई इसमें यहाँ पर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ये हम कह रहे हैं ये सैचुरेटेड है। अब इसे प्रूफ करना है ये सैचुरेटेड है कि नहीं है। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम और डालेंगे। यदि वो सॉल्यूट और डिसॉल्व हो गया तो इट मीन्स ये अनसैचुरेटेड है, और डिसॉल्व नहीं हुआ तो इट मीन्स ये सैचुरेटेड है। डिसॉल्व हो गया अनसैचुरेटेड, डिसॉल्व नहीं हुआ सैचुरेटेड। यही इसका मेन टेस्ट होता है विदाउट टेम्परेचर को राइज करके। अब इसके बाद आता है कि इस पर क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या इफेक्ट होता है, जब हीट बढ़ाते हैं तो उसमें सॉल्यूट को और डाल सकते हैं, मींस हीट बढ़ाने पर वो जो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। क्यों बनेगा, व्हाई, बिकॉज उसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट अब डाल सकते हैं। हीट कम करेंगे इट मीन्स उसको कूल डाउन करेंगे, तो उसमें से कुछ इसमें जनरली क्या होता है, कुछ सॉलिड क्रिस्टल जो है वो उनको सेपरेट हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एग्जांपल्स बताती हूँ कि सपोज जैसे कि ये आपका सोडियम क्लोराइड है, इसको हमने क्या करा, ये सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, इसको यदि हम कूल डाउन कर दिया, हमने क्या करा, हमने इसको ये कूल डाउन कर दिया। कूल डाउन करने पे क्या होगा, देखेंगे कि थोड़े से कुछ यहाँ पर नीचे, यहाँ पर कुछ सोडियम क्लोराइड के यहाँ पर क्रिस्टल हमें मिल जाते हैं। जो मैंने इसका बताया कि यदि हीट इसकी कम कर दी, कूल कर दिया हमने, तो क्या होगा, कुछ सोडियम क्लोराइड के यहाँ क्रिस्टल हमें मिल जाएंगे। इसी तरह से कुछ इसमें क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड।